नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यह बलिया ज़िले का इब्राहिम पट्टी गांव है। इसी गांव में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं किसान परिवार में जन्मे नेता चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर भले ही 8 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, मगर उनका राजनीतिक जो सफ़र था वो काफ़ी बड़ा था। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद लंबे समय तक सोशलिस्ट पार्टी में रहे। सोशलिस्ट पार्टी में फूट हुई तो उसके बाद चंद्रशेखर कांग्रेस में चले गए, मगर इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और एक बार फिर राजनीति में मैदान में उतरे और बलिया को अपना जो है लोकसभा क्षेत्र बनाया। 1977 में पहली बार वो बलिया से लोकसभा सांसद चुने गए और उसके बाद इस क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उस समय चंद्रशेखर को हार का सामना करना पड़ा, मगर उसके बाद फिर 1989 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। 1990 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ताउम्र इस क्षेत्र से सांसद चुने जाते रहे। समाजवाद का प्रमुख चेहरा रहे चंद्रशेखर छात्र आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय थे। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो इसी गांव में हुई। उसके बाद यहाँ से वो भीमपुरा गए। भीमपुरा के बाद बलिया में अपनी शिक्षा ली और उसके बाद मास्टर की डिग्री उन्होंने प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। एक लंबा राजनीतिक अनुभव वाला राजनेता और जननायक चंद्रशेखर, आज हम उनकी कहानी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जी के भतीजे जेपी उर्फ जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करते हैं हम। सर, चंद्रशेखर जी का जो राजनीतिक जीवन था, एक कहा जाता है एक जननायक की जो छवि थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कैसी थी वो छवि? चंद्रशेखर जी के बारे में तो जो भी चाचा जी के बारे में कहा जाए थोड़ा ही है। उनकी छवि इतनी बड़ी थी कि देश विदेश में उनका लोग मान सम्मान और उनको याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। अच्छा, इस गांव से निकलकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया उन्होंने, और कितनी बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए, और कैसे यहाँ के लोग उनको याद करते हैं आज के समय में? देखिए, शुरू से ही जब यहाँ भी पढ़ते थे, शुरू से जितने उनके दोस्त और मित्र थे, किसी भी बिरादरी के हों, छोटी से छोटी बड़ी, सबको एक साथ ले करके, उनके में नहीं था कि छोटी बिरादरी के हैं, ये बड़ी बिरादरी के हैं। जो उनके में था वो हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हम लोग नहीं कर पाते हैं, जबकि उनकी सीख है कुछ, हम लोग चाहते हैं। ये बीएचयू से जुड़ा किस्सा आप कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। बीएचयू से वो भी थे आचार्य नरेंद्र देव जी। वो चाचा को बहुत मानते थे, तो ये कहे कि चंद्रशेखर पीएचडी करके क्या करोगे, तुमको देश कुछ बनाना है देश के लिए। तो उनको उस तभी से, हालांकि राजनीति में तो पहले ही से, जब यहाँ बलिया पढ़ते थे तभी से उनका यहाँ भी गाँवों में गरीब दुखिया किसी लोगों को कोई सताता था तो इसके अगेंस्ट में वो बोलते थे, अब ऐसे लोगों पर बहुत ध्यान देते थे। अच्छा, उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा थी कहाँ से? यहीं से शुरू हुई? यहीं से। इसके बाद वो भीमपुरा में और उसके बाद इलाहाबाद गए थे? नहीं, उसके बाद मऊनाथ भंजन में पढ़े और उसके बाद बलिया से वो किए। अच्छा, बलिया के बाद वो प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे? छात्र जीवन से ही सक्रिय थे। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जैसे चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है वो दल, मतलब वो व्यक्तिगत अपनी उनकी एक छवि थी, पार्टी से उनका अपना ही व्यक्तिगत था, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, उनके पर अगर सबसे साथ उनका व्यवहार, उनके साथ अगर कोई वो वैमनस्य की भाव कोई रखता था, दल वाले भी तभी उनके पक्ष में खड़े होते थे, क्योंकि उनको सबका के प्रति उनका आदर भाव था, चाहे कांग्रेस किसी भी पार्टी के लोग सबको आदर भाव से जानते थे। अच्छा, आप हमें एक और चीज़ बताइए, जैसे चंद्रशेखर जी बलिया का इतने सालों तक प्रतिनिधित्व किया, तो बलिया को लेके बलिया के लोग जो हैं, बलिया क्षेत्र की जनता ने उनको इतना प्यार दिया, 8 बार उनको सांसद बनाया, तो कभी दूसरे अन्य दल हैं वो कैसे सोचते थे चंद्रशेखर जी के बारे में? अन्य जो पार्टियां, अन्य दल भी बहुत आदर करते थे, बहुत सोचते थे। बीच में कभी अन्य दल वाले उनके पक्ष विरोध में खड़ा नहीं करते थे।
चुनाव जब होता था तो। अच्छा, और कोई किस्सा अगर इमरजेंसी से जुड़ा आप हमें बता सकें? इमरजेंसी में जब 75 में वहाँ पटियाला जेल में चाचा थे। पटियाला बंद थे। हाँ, पंजाब में जी। तो हम भी मिलने गए थे जी। तो वही क्या हाल बा देहात का हो, हम लोग भोजपुरी में हाँ, बात हाँ, करते हैं। हाँ। क्या हाल बा हो, कैसे हाउ बाना, कैसे जो उनके साथ के लोग थे सब ठीक ठाक बाना। और अब उसके बाद हम आए तो गांव में अपने पटीदारी में एक आदमी से झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा में संजोग से हम भी चले गए थे। जी जी। अब वहाँ चाचा से मिलने गए, हमारे छोटे चाचा तो बता दिए, तो वहाँ से हमको चिट्ठी लिखे। अब तभी से हमको ऐसा हमारे दिमाग में आ गया कि यही बात उसमें लिखे थे कि प्लीज जेपी प्रसन्न रहो, हम ठीक हैं, सुने हैं कि तुम गांव में झगड़ा किए हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई नहीं मानता है तो पुलिस इसी के लिए है कि उसकी मदद ली जाए। तो अच्छा, आते थे जब प्रधानमंत्री बनने या फिर सांसद के रूप में गांव आना होता होगा, ऐसे तो दिल्ली रहते थे, गांव आना होता था, तो गांव में लोगों से मिलना जुलना? गांव में मिलने जुलना बात यह कुछ नहीं तो 10-15 गांव के लोग का 25 गांव के लोग मालूम होता, अब पहले से मालूम हो जाता था। तो सारे लोग इकट्ठे होते थे, सारे लोगों के साथ बैठ के चाय पीना, नाश्ता करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब पहले उनके भी एक स्वभाव था कि पहले सबको दिलवा लेते तब जाके अपने पीते थे। जैसे आज के समय की राजनीति को देखते हैं, किस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उस समय चंद्रशेखर के समय इस तरह की अलग तरह की राजनीति थी। हाँ, साधारण तरीके से। अब न वो ये तो लोकसभा रह गया, न विधानसभा रह गया, जो पहले वाले लोग थे। क्योंकि वो तो अटल जी को भी गुरु मानते थे जी, कि हमारे गुरु जी है, सबके साथ वही। अच्छा, क्या बदलाव देखते हैं पहले जो होता, जिस तरह से राजनीति होती थी आज के समय? राजनीति में तो बदलाव पहले जैसे अब रही नहीं गई है राजनीति ना। अब तो अब विकास, अब इस समय जो चल रही है राजनीति प्रदेश में हमारे, विकास पर कोई बोलता ही नहीं है। अब तो जात धर्म बिरादरी पर अब राजनीति हो गई है। देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो लोग हैं बिरादरी के, उनके पास कितना वोट है, तो उनको लुभाने के लिए लोग हम 5 सीट देंगे तो हम 4 सीट देंगे। आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है। पहले से ज़्यादा बहुत, एकदम 75%। अब अच्छे लोग रही नहीं गए हैं ना। तो इतने बड़े चेहरे थे समाजवाद के, तो क्या यहाँ जब आते थे तो क्या बड़े नेताओं का भी आना जाना यहाँ लगा रहता था? क्या समाजवाद आते थे? नेता तो यहाँ हमारे यहाँ इस इब्राहिम पट्टी में उनके रहते हुए। जी जी। अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत थे। आपके यहाँ बिहार के लालू जी भी आ चुके हैं, राबड़ी जी भी आ जाते। और लालू जी भी भोजपुरी में बात करते थे। तो हम लोग उस लाइट नहीं थे संजोग, तो चाचा तो यहीं से पैदा हुए थे। तो कहते कि चले गए छत पर सोते, हम लोग छत पर सोने चले गए थे रात में खाना ना खा के। तो बोले कार्डलेस फोन था हमारे पास, तो फोन आया तो हम कहें कौन आप बोल रहे हैं? हम ललुआ बोलते हैं। तो हम कुछ समझे नहीं। तो लेके गए ऊपर, तो कहता नहीं किसका है? तो कहा, हम कहने कि चाचा कोई कह रहा है कि हम ललुआ। तो चाचा कहे कि का लालू तू लइकनों से मजाक कर रहा। कहे कि गुरु जी हैं, जा रहा गुरु जी से बात कर लीजिए। चाचा गुरु जी। तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर जी के भतीजे थे, जेपी उर्फ जयप्रकाश जी। उन्होंने हमें चंद्रशेखर जी के जीवन से जुड़ी बातें बताई, उनका कैसा कद था उसकी जानकारी दी। अगले वीडियो में हम किसी और राजनेता से जुड़ी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।